नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। लखनऊ से बड़ा मामला सामने आया है। एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या की गई। आरोपी ने अपनी ही मां समेत 4 बहनों की हत्या की होटल के कमरे से ही। आपको बता दें कि हालांकि पुलिस ने 5 शव बरामद कर लिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांच अभी भी जारी है। हत्या की आशंका जताई गई है। पुलिस का कहना है कि पारिवारिक कलह थी, इसी वजह हत्या की गई है। आज दिनांक 1 जनवरी 2025 को थाना नाका क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि होटल शरणजीत के कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पाई गई है। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। एक व्यक्ति जिसका नाम अरशद है, लगभग 24 वर्षीय, आगरा का रहने वाला, इसको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया है कि पारिवारिक कलह के चलते उनके द्वारा अपनी 4 बहनों और माता की हत्या कर दी गई है। अग्रिम पूछताछ इनसे की जा रही है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सीधे ग्राउंड जीरो से मनोज पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, वाकई जब से ये मामला आया है कई सवाल उठ रहे हैं। आप वहीं पर मौजूद हैं जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया। जरा हमें दिखाएं इस होटल के कमरे को, अगर आप दिखा सकते हैं कि कैसे ये पूरी साजिश रची गई। क्या अभी भी पुलिस की वहां पर तैनाती है? क्योंकि कई ऐसे गुत्थी हैं जो अभी सुलझाने हैं। जी बिल्कुल, हम लोकेशन पे ही मौजूद हैं जहां पे इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हम उसी होटल के बाद होटल सरनजीत के बाहर मौजूद हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। ये सामने होटल सरनजीत है और यहां सुरक्षा के लिहाज से पुलिसकर्मी तैनात हैं। इसी होटल के रूम नंबर 109 में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि यहाँ पर अभी होटल के बाहर देखिए आप, ताला लगा दिया गया है। किसी के भी आने और जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर सुरक्षा कर्मी बैठे हैं। आपको बता दें, जो आरोपी अरशद है उसने मजबूरी का नाम दिया है कि हमने मजबूरी में ये कदम उठाया है क्योंकि हमारे बस्ती वालों ने हमको इतना प्रताड़ित कर दिया था। हमारा मकान कब्जा कर लिया, हमारी जमीन कब्जा कर ली, हम बेघर हो गए, हम फुटपाथ पे सो रहे हैं और हमारी बहनों को बेचने की बात की जा रही है, जिसको लेकर के हम इतने चिंतित है। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं कोशिश करता हूं कि उस होटल के कमरे को दिखाने की कोशिश करता हूं कि शायद मैं दिखा पाऊं कि यहां से ये देखिए, आपको मैं तस्वीरों से समझाना चाहता हूं। ये यहां से मेन रोड का एंट्रेंस है। आपके ठीक सामने से आप यहां आते हैं और ठीक बाएं हाथ में ये होटल शरणदीप है और ये वही होटल है, ये वही कमरा है। देखिए कमरा, इसमें यहाँ पर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि अगर संभव हो सके तो दिखाएं। जिसको सील कर दिया गया है वहाँ ताले पर देखिए सरकारी सील लगी हुई है। यहाँ पर पुलिस टीम पहुंची थी, फॉरेंसिक टीम पहुंची थी, यहाँ पर जाँच की। उसके बाद जब ये घटना को अंजाम किया, आरोपी ने खुद इस घटना को अंजाम देने के बाद वो थाने पहुंचा और उसने कबूलनामा किया कि हमने अपनी बहनों और अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन उसमें उसका पिता भी शामिल था। वो पिता यहां से फरार है। उसको पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी गई है। आपको बता दें कि आरोपी ने जो पूरा ये जो प्रकरण है, जो पूरा मामला है, उसको लेकर के कहा कि हमारे बस्ती वाले, हम आगरा के रहने वाले हैं। बीते 30 तारीख को ये लखनऊ पहुंचा था, होटल शरणदीप में, यहाँ पर वो ठहरा था। जिसके बाद उसने पूरी प्लानिंग के तहत अपनी बहनों और अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। और मौत के घाट उतारने की वजह क्या बताई कि हमारा मकान, हमारी ज़मीन कब्जा कर ली, हमको बांग्लादेशी कहा जाता था। और साथ ही उसने सीएम और पीएम प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने अपील भी की, आरोपी ने अपील की है कि ये जो हमारे साथ ऐसे लोगों ने ये हमको इस पर मजबूर किया कि हम ये कदम उठाएं, उनको सख्त से सख्त सजा दें। लेकिन बात ये कही जा रही है कि बीते 15 दिनों से ये अजमेर शरीफ जाता है, अजमेर शरीफ से लखनऊ पहुंचता है, लखनऊ में इस घटना को अंजाम देता है। पुलिस अभी भी इस बात को हजम नहीं, मतलब इस बात की तफ्तीश कर रही है। आसानी से बात पचने वाली नहीं है क्योंकि ये 15 दिनों से घूम रहा था और लखनऊ में आकर के ही इस घटना को अंजाम आखिरकार क्यों देता है। तो पुलिस की 2 टीमें आगरा भी रवाना हो चुकी हैं, ये बात पता लगाने के लिए कि जो इसका मकान, जो इसकी जमीन है और जो ये बात कह रहा है, इसमें कितनी सत्यता है। और आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ कर रहे हैं। जैसा कि बता दें कि इसने बताया कि जो हमारे बस्ती वाले हैं, हम हिंदू धर्म में परिवर्तन करना चाहते थे, हमको इन लोगों ने इतना प्रताड़ित कर दिया था, हम मंदिर बनवाना चाहते थे, हमको मजबूर कर दिया इन लोगों ने ये कदम उठाने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके सवाल अभी, जिनके जवाब अभी ढूंढने हैं पुलिस को। और पुलिस की जो टीमें हैं, एक टीम तो उसके पिता जो बदर है, क्योंकि जो यहाँ पर ये घटना हुई उस घटना के वक्त मौजूद था उसी होटल में, उसी कमरे में, और बताया जा रहा है कि मां की हत्या करने में वो भी शामिल था। और उसके बाद जो, क्योंकि हत्या करने से पहले सबको नशीला पदार्थ खिलाया गया था, नशीला पदार्थ खिलाने के बाद पहले मां की हत्या करते हैं, उसके बाद
आरोपी जो बेटा है असद, वो अपने पिता को, अपने बाप को छोड़ करके आता है रेलवे स्टेशन, उसके बाद फिर यहाँ आता है, फिर वो अपनी बहनों को मौत के घाट उतारता है। तो कई ऐसे सवाल हैं जिनके पुलिस जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है। अभी और उससे पूछताछ की जा रही है, अभी और गहनता से पूछताछ की जाएगी तो चीजें और खुल के सामने आएंगी। क्योंकि क्या ऐसा था, अब आपको माहौल दिखाते हैं कि देखिए ये यहाँ पर शरणजीत होटल है। अब ये होटल है, होटल के बाहर सुरक्षा कर्मी तैनात है। अगर मैं दिखाऊं कि ये होटल के, मैंने आपको दिखाया, कोशिश की, अगर मैं सामने वाले होटल की तरफ जाकर के एक बार कोशिश करता हूं कि शायद मैं काफी नजदीक से दिखा सकूं, क्योंकि वो होटल का कमरा और उस होटल के कमरे पर वहां पर ताले पर सील लगा दिया गया है, सरकारी सील। फॉरेंसिक टीम भी पहुंची थी और तमाम पुलिस के जो आला अधिकारी, मैं कोशिश करता हूं कि वहां से चल के आपको तस्वीरें दिखाऊं कि होटल को सील कर दिया गया है। तो मैं सामने वाले होटल की तरफ से ये चल के ऊपर मैं आपको कोशिश करता हूं कि दिखा दूं कि देखिए किस तरीके से वहां पर ये होटल के कमरा नंबर 109 में ये लोग ठहरे थे 30 तारीख को। और ये जो हम आपको दिखाएंगे कमरा, इसी कमरा नंबर 109 में ये लोग ठहरे थे और हम ले चलते हैं उसी कमरे के पास आपको, और कोशिश करेंगे कि तस्वीरों में क्लियर हो सके और आप इससे अंदाज़ा भी लगा सकेंगे कि यहाँ पर सुबह जब इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पहुंचा तो वहाँ पर देखिए मैं अब होटल के सामने पहुंच चुका हूँ और मैं आपको वो कमरा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए सामने वो कमरा है जिसको ताले पर सील लगा दिया गया है। यहाँ पर पुलिस के अधिकारी और जो फॉरेंसिक टीम पहुंची थी उन्होंने बाकायदा जांच करने के बाद सैंपल कलेक्ट किए और यहाँ से वेपन जिससे किया गया था, अंगोछा और रुपट्टे, जो बहन का रुपट्टा था उससे गला घोटा गया था माँ को, उसको कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद सामने देखिए ये रूम नंबर 109 है शरणजीत होटल का। और माहौल देखिए किस तरह से यहाँ पर ये होटल है और यहाँ पर उसने इस घटना को अंजाम दिया। और उसने आरोप ये पूरा बस्ती वालों पे लगाया है कि जो हम इस घटना को अंजाम दिए हैं उसके जो मजबूर किया गया वो पूरे बस्ती वाले हैं। उसने वीडियो में ये भी साफ तौर पे कहा है कि मैं इस घटना को कारित करने के लिए इसलिए मैं मजबूर हुआ क्योंकि मैं इतना परेशान हो चुका था, मेरी बहनों को बेच दिया जाता, मैं मजबूर हूँ। मेरी माँ को, मुझे कहा जा रहा था मैं बांग्लादेशी हूँ, मुझे बांग्लादेशी फंसा करके मुझे जेल भेज देते और मेरी बहनों को ये लोग हैदराबाद, बाकायदा उसने नाम लिया है कि जो बस्ती वाले हैं, उसने कुछ चुनिंदा लोगों के नाम भी लिए हैं, उन नामों को लेकर के कहा कि ये हमारी बहनों को हैदराबाद में भेज देते। हम आपको उन नामों का भी जिक्र करके बताते हैं जो नाम लिए हैं। एक वो नाम है जिनका नाम लिया है, वो बाकायदा उसने इस बात को कहा कि ये सब हमारे पीछे पड़े हुए हैं और ये हमारी, हाँ, रानू, आफ्ताब अहमद, अलीम, सलीम अहमद, उसके साथ और ये रिजवान, मतलब 5 नाम ऐसे लिए हैं जो इसने बताया है कि ये 5 लोगों ने हमारी जमीन कब्जा की, मकान कब्जा किया और उसके बाद हमको फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। फंसाने की कोशिश करने के साथ ही मुझे वो जेल भेज देते और मेरी बहनों को यहाँ से ले जा करके वो हैदराबाद बेच देते और मेरी माँ और बाप को पागल साबित कर देते। उसने बाकायदा इस वीडियो में इस बात को पुष्टि की है और इस बात को कहा है। तो मैं इस कदम को उठाने के लिए मजबूर हूँ, लेकिन अब इस बात की भी तफ्तीश की जा रही कि पिछले 15 दिनों से वो भटक रहा था, दर फुटपाथ पे सो रहा था। आखिरकार वो लखनऊ पहुंचा और लखनऊ के ही होटल को क्यों चुना और लखनऊ के ही होटल में उसने मौत के घाट अपने परिवार को क्यों उतारा। बिल्कुल मनोज, ये तमाम ऐसे सवाल हैं। मनोज, जैसा कि आपने बताया कि वीडियो में, क्योंकि हम वीडियो अपने दर्शकों को नहीं दिखा सकते, आप ये बताएं, उस वीडियो में जिक्र किया गया है कि मुझे धर्म परिवर्तन के लिए भी कहा जा रहा था, मैं बदलने वाला था, मंदिर बनाने वाला था। एक तरफ ये कहा जा रहा है, बस्ती में कुछ लोगों के नाम का भी जिक्र किया गया है। जरा ये बताएं क्या कुछ रिएक्शन आया है उन लोगों का, क्योंकि आगरा भी टीम पहुंची है, कोई रिश्तेदार, कुछ कहा जा रहा है कि आखिर क्या वाकई ऐसे दबाव बनाया जा रहा था। और सवाल ये उठता है कि पूरी एक साजिश रची गई। पहले आप देख सकते हैं कि लखनऊ ही क्यों चुना गया, रूम लिया गया और कैसे लखनऊ ही एक सेंटर बनाया गया। कई ऐसे सवाल हैं। उसके बाद अपने पिता को छोड़ने जाता है। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे और कई सवाल हैं? और जरा ये बताएं कि अगर कोई दबाव डाल रहा था, वो कौन दबाव डाल रहा था? हत्या करने के बाद का वीडियो है, क्योंकि जब आप वीडियो बातचीत सुनते हैं, देखिए उसने जो दबाव की बात बोली है, आरोपी अरशद ने वो दबाव की बात
बस्ती वाले, पूरे बस्ती वालों को जिम्मेदार ठहराया, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को नहीं। लेकिन जो उसने नाम लिए हैं वो नाम ये लिए हैं कि इन लोगों ने मेरी जमीन पर कब्जा किया, साथ ही मुझे मुकदमे में फंसाने की पूरी उन्होंने कोशिश की, मुझे बांग्लादेशी साबित करने की कोशिश की, मानसिक प्रताड़ित किया। साथ ही वो ये कहते थे कि इसको फंसा देंगे तो इसकी बहनों को ले जा करके हैदराबाद में भेज देंगे। तो ये उस आरोप लगा रहा है वीडियो में। दूसरी ये बात कि क्या ये पूरा प्री प्लान आरोपी ने लखनऊ ही क्यों चुना, ये वहां से आकर के निकल करके, और जो रिश्तेदार और जो इनके जो जानने वाले अभी तक कोई सामने नहीं आया है। कोई भी एक भी यहाँ पर होटल डेड बॉडी पोस्टमार्टम में रखी हुई है, वहां पर पंचनामा भरने का इंतजार किया है, क्योंकि कोई रिश्तेदार अभी तक संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, कोई अभी सामने निकल के नहीं आया है। तो आरोपी लखनऊ पहुंचता है, लखनऊ में ही घटना को अंजाम देता है। सबसे बड़ी जो साजिश की बू ये है कि आखिर वो अपने माँ और बहन को कैसे मौत के घाट उतारने के बाद खुद जीवित रह सकता है, कैसे इतना निर्दयी बन गया एक इंसान। पहली, दूसरा ये कि पुलिस इस एंगल पे भी जांच कर रही है। दूसरा ये कि जो आरोपी अरशद है, उसका पिता जो बदर है, उसके पिता का नाम बदर है, बदर भी मां की हत्या करने में शामिल रहता है। वो बकायदा उस वीडियो में दिख रहा है, जब अरशद हत्या करने के बाद जो वीडियो बनाता है उस बकायदा उस वीडियो में बदर दिख रहा है। और उसके बाद वो आरोपी को स्टेशन जो अपने पिता को छोड़ करके आता है रेलवे स्टेशन, तो आखिर वो क्यों फरार हुआ? और उसने वीडियो बनाई, वीडियो बना करके अब वो बता रहा है कि मैं बस्ती वालों से और लोगों से प्रताड़ित था, उन्होंने मुझे ये घटना ये कदम उठाने पे मजबूर किया। साथ ही पीएम मोदी और सीएम योगी से ये अपील कर रहा है कि ऐसे मुसलमानों को ना बख्शा जाए, आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, मेरी जमीन हड़पी गई, मेरा कब्जा कर लिया गया, ऐसे लोगों को जो दोषी हैं उनको छोड़ा ना जाए। तो कहीं ना कहीं किसी ये पूरे चक्रव्यूह में ये जो पूरा सर्कल है उसमें कहीं ना कहीं एक पुलिस जो है साजिश की बू आ रही है, जिसको उस साजिश की जो तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने टीमें गठित करी हैं। अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा तफ्तीश में, अभी थोड़े और पूछताछ के बाद चीजें सामने निकल के आएंगी। पुलिस इस बात को जानने में जरूर ये कोशिश करेगी कि आखिर लखनऊ ही क्यों पहुंचा और उसने मां और अपनी बहनों को मौत के घाट उतारा, और उसके बाद वो थाने खुद पहुंचा और अपने पिता को वहां से क्यों भगाया। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक पूरी प्री प्लानिंग है, प्री प्लानिंग के पीछे एक साजिश है। जी बिल्कुल मनोज, एक बड़ी साजिश की बू नजर आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल जानना ये चाहेंगे, क्या अभी जांच में कुछ ऐसा खुलासा हुआ है? क्योंकि आगरा का रहने वाला है आरोपी, आगरा में बताया जा रहा है कि इन्हें परेशान किया जाता था, तो क्या कभी पुलिस में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई, कभी शिकायत की? क्या ऐसी कोई जानकारी निकलकर सामने आ रही है? अभी वायरल हो गया है सोशल मीडिया पे, वो पत्र की बात करें। जी, पुलिस सूत्रों से जो बात हुई है हमारी, उन्होंने ये बताया है कि बिल्कुल जैसे ही इसका ये वीडियो वायरल हुआ है, मीडिया के ही माध्यम से हमको पता चला है। हम इस वीडियो की पूरी तफ्तीश करने के साथ ही वहां के जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, यहाँ के डीसीपी सेंट्रल, वहां के संपर्क करती हैं और ये जानने की कोशिश करती हैं कि क्या ये जो बातें कह रहा है, जहाँ इसका टेढ़ी बाग, वहां पर टेढ़ी पुरिया बाग स्थित इस्लाम नगर इसका घर है आगरा में, वहां के जो लोकल थाने से संपर्क करने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि क्या कभी इसने शिकायत पत्र दिया था, प्रार्थना पत्र दिया था। जिला अधिकारी के यहाँ भी संपर्क किया जा रहा है, क्योंकि राजस्व से जुड़ा मामला है, जमीन से जुड़ा मामला है, तो राजस्व में वही जानकारी की जा रही है कि क्या वहाँ इसने एसडीएम के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ कोई एप्लीकेशन दी थी, शिकायत दर्ज कराई थी। बिल्कुल मनोज, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिस पर जांच होना बाकी है। अब देखिए जांच के बाद कई खुलासे हो पाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।